पिछली बार बहुत ज़्यादा लूट मिली थी। आज दोबारा अपने सफ़र पे निकलते हुए बहुत ज़्यादा आगे चलना पड़ा। आज कोई दुश्मन नहीं मिल रहा था, कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं हो रहा था। पिछली बार लेवल बहुत ज़्यादा मुश्किल में पड़ गए थे, बहुत ही ज़्यादा आगे चलने के बाद मैं अपनी मंजिल पे पहुंच ही गया। मगर उधर पहुंचने से पहले मुझे एक ऑफ़र दी गई जो किसी और ने खरीद ली हुई थी। अब अपनी मंजिल की ओर बढ़ते हुए मैं अपनी टीम को चेंज करने के लिए मैंने अपना जूल्स लिया, स्पिनर, स्टूनर और इन सब को लेकर जाना चाहा। मगर ब्राउनी बहुत तंग करने लगा कि मुझे भी लेकर जाओ, तो मैं उसे भी लेकर चला गया। इसके लिए ग्लूजी को निकलना पड़ेगा और निकाल दिया। मैं बर्पी को बहुत ज़्यादा याद कर रहा था, मगर उसे बाय बाय कहना पड़ा। और आगे बढ़ते हुए मैं किसी बंदे से मिला जिससे मैं मिलने आया था। ये बंदा था कूल रिपोर्ट हालवे और इस बंदे का नाम था टफ रेलवे। मैं उस बंदे से मेरे अंदर जीतने का जज्बा था। मैंने बहुत कम लिए थे, उसका बहुत ज़्यादा जा रहा था डैमेज, मगर उसके पास था इंफ्यूरेंस। मुझे पता नहीं उसने क्या नाम रखा है, मेरा तो बर्फी है। उसने मेरी तरफ हमला करते हुए, मगर मैं भी रुका नहीं। मैंने अपने जूल्स से अटैक किया। बाद में मैं स्पिनर के सहारे जूल्स, स्टूनर, स्पिनर, पता नहीं इस लड़ाई में कुछ तो अजीब था। वो एक वाले ही का भेज रहा था और मैं अपना स्टूनर भेज के उसके रोक रहा था। उसने मुझे गड़बड़ी इसे लगी थी, उसने मेरे थोड़ी सी तो नहीं, उसने मेरी बहुत ज़्यादा 1-2 ही फटकों में ख़त्म कर दी। मगर मैं भी कहाँ पे रुकने वाला था। मैंने शुरू की असल लड़ाई। स्टूनर से अटैक, जूल्स से अटैक, स्पिनर से अटैक, जूल्स से अटैक, यही चल रहा था मेरा तो। और आखिरी फटके में हो गया, मेरी जीत हुई। उसके किले से मुझे एक चेस्ट मिला, मगर उसके अंदर कुछ भी नहीं था। बहुत थोड़ी लूट मिली इसके किले से, मगर मैं आगे अपनी मंजिल पे चलता रहा। मैं अपने घर जाते हुए
मुझे आज बहुत प्राउड था। मेरे सारे स्लैग्स बहुत अच्छे थे। बर्पी सबसे अलग। हमारा आइलर, हमारा स्टंट लियो। मैं एक नया स्लग खोलना चाहता हूँ। कोई एलिमेंट अगर खुल जाए, फायर एलिमेंट या वाटर एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट, एनर्जी एलिमेंट, एयर एलिमेंट, तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। मगर उसके लिए मैं गया एक दुकान में जिधर तिजोरियाँ बेची जा रही थी। मैंने उधर से 50 या 25 तक का मैंने बजट तो मेरा बहुत ज़्यादा था, मगर आखिरी जो लेजेंडरी चेस्ट था उससे नहीं ले सकता था। गोल्ड चेस्ट ले लेता तो सारा पैसा ही ख़त्म हो जाता। डार्क चेस्ट भी उतने के ही करीब था। पावर अप चेस्ट थोड़ा सा ठीक था, मगर उसमें कोई स्लग नहीं मिलता था। 10 से 25 हीरे वो बोल रहे थे। खाना ज़्यादा सारा मिलता था और थोड़ा सा सोना भी कम ही मिलता था। और इसलिए इसके ऊपर चेरी भी लगी होती थी। सिल्वर चेस्ट को देखना चाहा, उधर चांस ऑफ स्लग 80% था। खाना भी था, हीरे भी थे। 20% चांस था कि मुझे न्यू स्किन भी मिले। पैसा थोड़ा सा कम था। फिर मैं गया प्रीमियम चेस्ट में। 31% चांस ऑफ स्लग था। 80% वाला ठीक था, मगर फिर भी मैं इतना पैसा ज़ाया नहीं करना चाहा और दुआ की कि स्लग निकल जाए और ख़रीद लिया 50 वाला। पैसा मिला, एक हीरा। मेरे स्टूनर को इन्होंने बढ़ाया। लियो को खाना तो खिलाया मगर बड़ा नहीं। फ्रोस्ट कोलर को भी। और मेरा शक ठीक निकला। नया स्लग विनेड्रिल निकल आया। न्यू स्लग 31% चांस में से विनेड्रिल। क्या कर सकता था ये न्यू स्लग विनेड्रिल। इसका अटैक बढ़ा तो पता चला ये कुछ रस्सियाँ यूज़ करता है हमारे दुश्मन को मारने के लिए। अभी तो ये लेवल 1 का था, मगर मेरे लिए बहुत कीमती था। मैंने इसे इक्विप करना चाहा तो इसलिए मुझे बदलना था और मैंने इसे बदला जूल्स की जगह। और इसका नाम अगली वीडियो पे रखेंगे। आप लोगों ने कमेंट करना है, जिसका कमेंट सबसे अच्छा होगा उसका नाम रखूँगा। पहले मैं अपने स्टूनर को अपग्रेड करते हुए लेवल 3 पे और आगे अगले बंदे से लड़ने के लिए ताकि अपनी एनर्जी बढ़ाऊं। दोबारा मैं गूल डिपोट हालवे में आया और मुझे उधर मिला एक बंदा। उसके पास बहुत ही अलग अलग तरह के स्लग्स थे और मुझे पता चला ये गूल्स यूज़ कर रहा है। उसके गूल की वजह से बहुत ज़्यादा कुछ हो गया था। मैं उसको एक भी नहीं मार पाया। मैंने अपना नया स्लग यूज़ किया
और उसने उसका एक ही निकाला, मगर मेरा स्टूनर बहुत ताकतवर था। मैंने उसके फटके पे फटका मार मार के उसे बहुत ज़्यादा कम एचपी पे कर दिया, क्योंकि मेरा नया उससे दूर से मार देता था, मगर उसके पास एक गूल था जिसने मेरी एक फटके में इतनी ज़्यादा काम कर दी। वो भेजी जा रहा था, मुझे कोई चांस नहीं दे रहा था। मैंने अपना नया भेजा और उससे तो उसे प्लस हो जा रहा था। मैंने दोबारा भेजा, अभी तक मैं ज़्यादा पे था, मुझे ऐसा लग रहा था, क्योंकि उसकी बहुत थोड़ी थी, मगर मुझे ये नहीं पता था वो क्या कर सकता है। मैंने अपनी तरफ से तो बहुत कोशिश की थी उसे मारने की, और वो मर भी गया था। मुझे कहा था बहुत कुछ कर लेगा, मगर कुछ नहीं कर पाया। इधर से भी बहुत कम लूट मिली और तिजोरी में भी कुछ नहीं था। इधर मैं बहुत मुश्किलात से अपने घर पहुंचते हुए, स्लाइडें लेते हुए घर पहुंचने ही वाला था कि मुझे एक बंदे ने रास्ते में चैलेंज कर लिया। अभी मेरे सारे जो स्लग्स थे वो तो घर में खेल कूद रहे थे, ही ए आओ आइलर खेलते हैं। बट्टी तुम कहाँ पर जा रहे हो? स्टंट आओ खेलते हैं, सारे पकड़ पकड़ाई। सब लोग तो खेल रहे थे फुटबॉल वगैरह, और उधर मुझे चैलेंज मिल गया एक बहुत ही खतरनाक बंदे का। शायद उधर से मुझे बहुत कुछ मिले, तो मैं चला गया उससे लड़ाई करने और उसका चैलेंज भी कबूल कर लिया। ये गूल डिबॉट इंटीरियर था, जिधर गूल्स को क्या करना है। वैसे मुझे तो बहुत लगा कि बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है बंदा, मगर ये भी गूल यूज़ कर रहा था। मगर गूल से मुझे इतना कुछ ज़्यादा हुआ नहीं। गूल पे गूल दी जा रहा था, मैं भी कौन सा कम था। मैंने अपना नया स्लग भेजा, मगर उसको पहले ही रोक लिया गया। मैंने अपना स्टूनर भेजने का सोचा, स्टूनर को भेजा, और स्टूनर के पीछे जो भी होगा वो तो सेफ ही होगा। तो इसलिए मैंने पहले स्टूनर को भेजना चाहा, उसके बाद सबको किया लेवल अप। सबको कर रहा था मैं, सबको। इधर पहले भेजा मैंने स्टूनर, फिर सबको भेज दिया। स्टूनर को उसने मार दिया, सारे जाने लग गए। उसे तो थोड़ा सा ही पड़ा, मगर मुझे बहुत ज़्यादा पड़ा। मुझे शायद कमज़ोर लग रहा था, मगर नहीं था। मैंने अपना नया स्लग, ब्राउनी और स्पिनर आ रहा ही नहीं था। स्टूनर को भेजा, स्टूनर सिर्फ 2 को ही झेल पाता था, तो इसलिए इतना कुछ खास नहीं था, क्योंकि वो अभी एक का ही था। जब ज़्यादा होगा तभी वो कुछ कर सकता था। और मैं भेजता गया, और थोड़ी ही देर लड़ाई करने में मैं उसकी ख़त्म कर सकता था, मगर
उसने मेरे से बख्शिश मांगी। मगर मैं उसे माफ़ करने ही वाला था, उसने मेरे ऊपर भेज दिया मैं फिर क्या करता। मैं भी बदला लेने के लिए आया, मगर उसकी ज़रा गद्दारी ज़्यादा ही पड़ गई मुझे। मगर मैंने भी हमला करते हुए उसे किया। उसने अपनी कान से कुछ तो किया। अभी तक मुझे वो बहुत कमज़ोर लग रहा था, मगर उसने मेरे भी बहुत काम कर दिए। मुझे इस बार गुस्सा आया। मैंने भेजा स्टूनर, फिर स्पिनर, फिर ब्राउनी, फिर अपना नया स्लग भेजना, और भेजने से पहले ही ब्राउनी ने उसे मार डाला। ब्राउनी तो बहुत अच्छा था और मुझे उधर से चेस्ट भी मिला था, मगर उधर भी कुछ नहीं था। पता नहीं क्यों। मगर मैं घर की तरफ बढ़ा और मुझे कुछ बदलाव मिला अपने स्लग्स के बीच। स्लग्स मेरी बात सुन ही नहीं रहे थे। पता नहीं स्लग्स को क्या हो गया था। ना ही ब्राउनी, स्टूनर, स्पिनर और ग्रास, पता नहीं क्या नाम था इसका, और बर्फी तक नहीं मेरी बात सुन रहा था। मुझे कुछ तो लगा और पता नहीं स्लग्स मुझे किधर ले गए, मुझे तो पता नहीं चला। मगर हम लोग आ गए कहीं पर, तो मुझे पता नहीं किसी स्लग ने तो बेहोश किया था और स्लग्स मुझे कहीं पर लेकर आ गए। उधर मुझे एक बंदे ने चैलेंज कर दिया। उसने बोला कि अगर तुमने मुझे हरा दिया तो मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पैसा दूंगा। मैं भी कहाँ पे रुकने वाला था, पैसे के नाम पे मैं लड़ाई करना शुरू हुआ। मेरे पास कुछ अच्छे स्लग्स तो नहीं थे, मगर उसके पास 2 गूल्स थे, और गूल्स वो भी बहुत ख़तरनाक। मेरे पास बहुत ज़्यादा चांसेस थे उसे हराने के। वो कुछ भी रही नहीं थी, मगर उसके पास एचपी बहुत ज़्यादा थी और मेरी बहुत कम। मुझे लगा मैं एक ही फटके में मर जाऊंगा, और वही हुआ। मैंने अपना भेजा, मगर उससे पहले ही मैं हार गया। उसने मुझे बोला कि अगर तुम दोबारा लड़ना चाहते हो तो आना, फिर भी मैं तुम्हें पैसा दूंगी। उसने मेरी एक ही स्लग में बहुत थोड़ी कर दी। स्लग्स मेरी बात नहीं सुन रहे थे, तो इसलिए उधर मैंने एक स्लग को भेजा तो मर गया। बाद में घर आकर पता चला कि एनिग्मो सिर्फ मेरी बात सुन रहा है, और इसका नाम मैंने रखा था आइलर। आइलर मेरी बात सुन रहा था, तो मैंने बोला आइलर इधर क्या हुआ है। आइलर ने मुझे बताया कि इधर एक स्लग आया था, पता नहीं कहाँ से, और उसने इधर तबाही मचाना शुरू कर दी, जिसकी वजह से सारे स्लग उससे लड़ने लगे। उसने अपना एक मूव किया तो साथ ही सब लोग बेहोश हो गए और कुछ ही देर में उठ गए। मैं अकेला बेहोश नहीं हुआ था, क्योंकि मेरी आंखों के अंदर एक पावर है।
उसने मुझे उसके बारे में बहुत कुछ बताया। शायद मुझे लगा आइलर उन सबको ठीक कर पाए, और ऐसा ही हुआ। जब मैंने आइलर को शूट किया सब पे, तो सब ठीक हो गए। स्टंट, मेरा बर्पी, आउल बर्ड, सब ठीक हो गए। बर्पी ने बोला वो एक गूल था, और मुझे समझ आ गई वो वही लड़की थी जिसकी वजह से मैं आउट हुआ हूँ। इसलिए मैं जब घर आया मैं नए नहीं ले पाया, और कम पावरफुल लेने की वजह से ही ऐसे हुआ। मैंने बर्पी चिलर रूकी को डाला अंदर, क्योंकि वो ज़्यादा ताकतवर थी तो अपने डॉग को भी डाल दिया। कुछ लोग बोल रहे थे उसका नाम डॉग क्यों रखा है, तो मैं सबको बताता जाऊँ, डॉग नहीं डॉक, DOC रखा है उसका नाम, डॉक। उसका नाम से मिलता जुलता ही है। पहले इसका नाम था बूंडो, अब है इसका सिर्फ डॉग। और उस लड़की से लड़ाई करने से पहले मेरे सारे स्लग्स को कुछ तो हो गया, और इस बार एनिग्मा को भी। मगर उन्हें मैं पकड़कर हिला सकता था, ना ही वो बात कर रहे थे ना ही कुछ। मुझे कुछ समझ नहीं आई। स्पिनर सारे स्लग्स को मैंने एक जगह रखा। पता नहीं सबको क्या हो गया था, मगर जूल्स अभी तक खेल कूद रहा था। इस बार जूल्स को कुछ नहीं हुआ। जूल्स से पूछा तो वो जूल्स है ही नहीं था, और पता नहीं जूल्स किधर गया था। मैंने सारे इलाके में ढूंढा मगर कुछ भी नहीं था, और मुझे एक हंसी की आवाज़ आई, हा 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 हा, ये मेरी बहन ने किया है। अगर तुम मेरी बहन को हराओगे तभी स्लग्स ठीक होंगे। मगर मैं उन्हें हराऊं कैसे? मेरे सारे स्लग्स हिलना जुलना बंद कर गए हैं। मैं तुम्हें एक चीज़ देता हूँ जो तुम सिर्फ 4 स्लग्स पे यूज़ कर सकते हो। उसने मुझे 4 स्लग्स की दी थी और गायब हो गया था, और जब वो गायब हो गया था तो फिर एक गाना बजना शुरू हो गया, और साथ ही मेरे सारे स्लग्स में से मैंने वो दवाई चारों में डाल दी, और चारों में डालते वो हिलना जुलना शुरू कर गए थे। अब मैंने उस लड़की से लड़ाई करने का फैसला कर लिया। मैं अपने बर्फी लोगों के साथ गया और देखा कि क्या कर सकता हूँ। मैंने उस लड़की से लड़ाई करने का फैसला किया ही था तो लड़ाई करने चिल्ला ही गया। और लड़ाई के दौरान